नमस्कार मित्रों। परिवार, समाज और राज्य, इसको लेकर बार बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि प्रश्न पूछने वाले हमारे सभी मित्र, बंधु, शिष्य, जिज्ञासु सभी एक ही बात बार बार पूछते हैं, जिससे यह रोचक बात सामने आती है कि वस्तुतः फेसबुक में सक्रिय कुछ अपवाद लोगों को छोड़ दें तो अधिकांश लोगों को कोई जिज्ञासा नहीं है, अपितु अपनी कोई बात कहनी है और वे हमारे मुंह से भी वैसी ही कोई बात सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, या जो उनकी अपनी बात है वे चाहते हैं कि मैं भी यही कह दूं। तो अब ये कैसे होगा? आप हमारी बात न पढ़ें न सुनें, ये तो समझ में आता है। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कहूं कि भाई मेरी बात सुनो या पढ़ो, लेकिन मैं आपकी बात ध्यान से सुन भी लूं तो अगर मैं उसे सही नहीं मानता या हास्यास्पद और मनोरंजक मानता हूं तो भला मैं कैसे आपकी बात कर सकता हूं? आप भी नहीं चाहेंगे कि जिस बात को मैं सिरे से गलत मानता हूं वो मैं दोहरा दूं। तो मैं देख रहा हूं कि संघ से जुड़े तो लगभग सब के सब लोग, सिवाय उन थोड़े से लोगों के जो मुझसे ज्यादा जुड़े हैं, सब एक ही बात पूछते हैं, समाज जिम्मेदार नहीं है क्या? राज्य को ही आप सब चीज के लिए जिम्मेदार मानते हैं क्या? इतने वर्षों से मैं लगातार अपने लेखों, पुस्तकों और सोशल मीडिया में पोस्ट से भी एक ही बात समझा रहा हूं, और वह भी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या पढ़कर नहीं सुना या ध्यान देने योग्य नहीं पाया और उस पर बहस भी नहीं की, उनसे क्या कहा जाए। फिर भी कर्तव्यवश चूंकि बोलता और लिखता हूं तो फिर बोल देता हूं, लेकिन थोड़ा उपहास का भाव भी होता है कि आप हमसे जुड़े भी हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। जुड़े हैं तो ठीक है, कुछ सुन लीजिए, चल जाइए, अपना काम करिए। जिज्ञासा भी करते हैं और सुनना वो चाहते हैं जो आपके मन में हो, और अगर मैं केवल वही बताऊंगा तो आप मुझे सुनना ही क्यों चाहेंगे? तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति है आप लोगों की। इससे मेरा मनोरंजन भी होता है, कभी कभी कष्ट भी होता है। खैर, ज्यादा भूमिका न बांध के मित्रों में मुख्य बात में आता हूं। वो ये है कि जिस मूलभूत बात पर मैं लगातार बल दे रहा हूं, जिसके कारण देश की बहुत सी समस्याएं इस समय हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समय होता है जब समस्याएं नहीं हो, हर समय समस्याएं होती हैं। हर समय जो समस्या होती है उसके अलग अलग कारण होते हैं। तो जो मनीषी हों अथवा जो अध्ययनशील हों अथवा जो समाज में कार्य कर रहे लोग हों, उनको उस समय जो कारण है समस्या के उसको बताना होता है। अन्यथा अगर सनातन और शाश्वत कारण बताना हो तो सभी जानते हैं कि भय, लोभ, प्रलोभन, अधर्म की ओर झुकाव, वासनाएं, आवेग आदि सारी ही समस्याओं के कारण हैं। और संयम, अनुशासन, सुव्यवस्था, सुदृढ़ शासन, धर्मनिष्ठ राज्य, धर्ममय समाज व्यवस्था, ये उसके उपाय हैं। तो ये जो आधारभूत सूत्र हैं सार्वभौम, ये तो इतने कम हैं, इतने थोड़े में बताए जा सकते हैं। उनकी व्याप्ति बहुत अधिक है जीवन भर की, लेकिन बहुत थोड़े में बताए जा सकते हैं। तो उनको बार बार दोहराना कथावाचकों आदि के लिए तो उचित है, लेकिन कोई बौद्धिक अगर गंभीर है तो वो कैसे एक ही बात बार बार दोहराएगा? और उन बार बार के दोहराने से आपको लाभ क्या होगा? हमारे सारे ही कथावाचक, कथा उपदेशक तो ये बातें रामचरितमानस, रामायण, भागवत, गीता, महाभारत आदि जिसका भी पाठ हो उसके माध्यम से बताते ही रहते हैं। शास्त्रों में तो सब लिखा ही है, और शास्त्र तो हमें सिरोधार्य है। मैं स्वयं शास्त्रों को ही पढ़ता हूँ, शास्त्रों को ही मानता हूँ, शास्त्रों ही को ज्ञान का आधार मानता हूँ।
तो फिर आपसे बात का कुल प्रयोजन ये है कि उन शास्त्रों के आधार पर ही सुगम भाषा में आज की स्थिति, आज की समस्या के आपको समझ में आए ऐसे कारणों को बता दूं। ये मेरा एक बौद्धिक के नाते, एक अध्ययनकर्ता व्यक्ति के नाते कर्तव्य है, क्योंकि मैं न तो उपदेशक हूं न शास्त्रा हूं, तो मेरा कुल काम बता देना है। जो माने उसके लिए गुरु भी हो सकता हूं, शिक्षक भी हो सकता हूं, अन्यथा जानकारी दे देने वाला एक व्यक्ति हूं, वो भी बहुत काम की चीज है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि जिस घटना की ओर मैं बारंबार संकेत करता रहा हूं, उसको बहुत लंबी भूमिका नहीं बांधूंगा। समकालीन भारत के विशेषकर हिंदू समाज की मुख्य समस्या यह है कि वह 15 अगस्त 1947 को जो कुछ घटित हो गया उसे समझने को तैयार ही नहीं। वो ऐसा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश ढांचे के शासन में सोवियत संघ का सारा ही मलबा, सारी ही बुराइयां, सारा ही जहर, सारी ही भयंकरता, सारा ही अधर्म, सारा ही अनौचित्य, सारा ही पाप मिला दिया। वही ढांचा भारत में चल रहा है। उसमें कोई अच्छा शासक आता है तो उसी ढांचे में कुछ अच्छे काम कर देता है, कोई अधिक दुष्ट शासक आता है तो वो उसी ढांचे का भीषण दुरुपयोग करके जहर फैला देता है। जब से सोनिया गांधी का वर्चस्व हुआ राजनीति में, व्यावहारिक रूप से मनमोहन सिंह को सामने रखकर उन्होंने उसी ढांचे का, सोवियत ढांचे से जितना अधिक जहर और पाप हो सकता है वो फैला दिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो मूल रूप से सोवियत ढांचा फैलाया, लेकिन साथ ही उनके संस्कार थोड़े अच्छे थे और थोड़े लोकतंत्र वाले थे, तो उन्होंने संभल संभल के जहर फैलाया, संभल संभल के विरोध किया और साथ में कुछ अच्छे काम भी करते रहे। शास्त्री जी पूर्णतः धर्मनिष्ठ थे, तो उन्होंने उसमें जो सर्वोत्तम है वो करने का प्रयास किया, तो उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को केवल शासन से मतलब था, तो वो कभी ये भी करती थी, कभी वो भी करती थी। राजीव गांधी भोले भंडारी थे, उनको विश्वनाथ प्रताप सिंह ने फंसा दिया और उनका मन फिसल भी गया, क्योंकि सोनिया गांधी स्वयं मौजूद थी गड़बड़ी करने के लिए। तो इस तरह वो लपेटे में आ गए, फिर उनकी हत्या भी हो गई। नरसिंह राव जी थोड़े धार्मिक थे, थोड़े कुटिल राजनेता भी थे, बाबरी ढांचे को तोड़वा भी दिया। और जब भाजपा वालों ने उनका साथ नहीं दिया, उनको लगा कि ये तो हम ही को दोष देके खाली होके खड़े हो गए, तो उन्होंने लाल किले से कह दिया कि हम वहां दोबारा मस्जिद बनवाएंगे। उनका इरादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वैसे धर्मनिष्ठ शासक थे और उन्होंने ढांचे को तोड़वाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अटल जी आए, वो तो जन्म से हिंदू हैं, मन से हिंदू हैं, तन मन से हिंदू हैं। धन तो कभी उनका अपना निजी रहा ही नहीं, वो सार्वजनिक जीवन के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। जो धन लिया होगा वो सार्वजनिक जीवन के काम के लिए लिया होगा, तो वो उनका अपना धन नहीं माना जा सकता। तो उन्होंने सब कुछ लगा दिया हिंदुत्व के लिए, लेकिन वो कम्युनिस्टों की भाषा बोलने लगे। क्यों? बौद्धिक रूप से पर्याप्त तैयारी और पर्याप्त शक्ति नहीं अर्जित करने के कारण उनको समायोजन के लिए वो भाषा बोलनी पड़ी। अब मोदी जी आए हैं तो बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन भाषा वही पुरानी समाजवादी पदावली बोल रहे हैं, क्योंकि विद्या का कोई काम संघ और भाजपा ने उस स्तर पर नहीं किया। इसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है कि इसके कारण समाज में राजनैतिक चेतना फैलाने वाला, राजनीतिक से अर्थ पॉलिटिकल नहीं है, पार्टी के विषय में जानकारी फैलाना और राजनीतिक चेतना फैलाना, इसमें आकाश पाताल का अंतर है। राजनीतिक चेतना फैलाने वाला एक भी संगठन नहीं। अपने को राजनीतिक चेतना वाला संगठन कहने वाले कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, कांग्रेस तो खैर ऐसा कुछ बोलती भी नहीं। तो ये सब तो पापी संगठन बचे हैं ना। डॉक्टर लोहिया धर्म की ओर झुकाव रखते थे, पर उनका तो एक भी शिष्य नहीं हुआ। सच्चा शिष्य तो डॉक्टर लोहिया का एक भी नहीं हुआ। तो जो समाजवादी बचे, तो वो समाजवाद के नाम पे कम्युनिस्ट होते चले गए और अंत में उन्होंने हिंदू समाज को, भारत के समाज का अर्थ ही होता है हिंदू समाज, उसको तोड़ने की कोशिश की।
अब जो भी व्यक्ति भारतीय समाज कहते समय स्पष्ट रूप से मन में कम से कम ये भाव नहीं रखे कि इसका अर्थ है हिंदू समाज, तो वो तो अभारतीय है, अहिंदू है और अधार्मिक है। अगर राजनीतिक कारण से कह रहा है तो बात अलग है। तो मुख्य बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो किया उसमें उन्होंने सोवियत ढांचा प्रशासन के स्तर पर ला दिया। संविधान तो इंडिया एक्ट 1935 की नकल का बना रहा, लेकिन उसमें उन्होंने जो उसकी स्पिरिट बोलते हैं, जो उसका मर्म, जो उसका सत्व है, वो कम्युनिस्टों का ला दिया। शिक्षा और संचार माध्यमों पर शासन का एकाधिकार हो गया। भारत जैसे देश में जहां योग शास्त्र, व्याकरण, भाषा, शिक्षा सबकी इतनी पुरानी परंपरा है, उस शिक्षा को नष्ट करने के कारण आधुनिक अंग्रेजी और अंग्रेजी की नकल वाली हिंदी और भारतीय भाषाओं की शिक्षा ला देने के कारण लोगों को यह भी याद नहीं है कि मनुष्य का, लोगों का, नागरिक का, समाज का मन कैसे बनता है, बुद्धि कैसे बनती है, मन पर प्रभाव क्या क्या शक्तियां डालती हैं, एक उनके मन में इच्छाएं क्या जगेंगी शिक्षा से, चाहे वो घर की अनौपचारिक जिसे कहने लगे हैं वैसी शिक्षा हो, चाहे औपचारिक शिक्षा हो, घर बाहर की सरकारी गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों की, संचार माध्यमों की, इनसे सुनने वाली, इनसे जो बातें सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं, उन्हीं से तो मन बनता है। तो वो सारा परिवेश जो है, बौद्धिक परिवेश, तो समाजवादी बना दिया गया। और उसमें अब ऐसा क्यों हुआ वो फिर विस्तार बहुत हो जाएगा, अलग से किसी व्याख्यान में बताएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हिंदू संगठनों ने उस तथ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया, किसी हिंदू धर्माचार्य ने भी उस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या तथ्य है कि हिंदू समाज की शक्ति का विलोप कर दिया गया है। तो हिंदू समाज की शक्ति या किसी भी संसार के समाज की शक्ति कैसे होती है? अधिक से अधिक 10,000 लोगों की संख्या वाले समाज के से अधिक बड़ा अगर कोई समाज होगा तो वो कैसे समाज होगा? वो समाज अपनी इकाइयों के द्वारा होगा, उसकी कोई इकाई होगी। अगर आप समाज का सदस्य केवल व्यक्ति को मानते हैं तो आप तो संसार के सबसे अजूबे प्राणी हैं कि समाज में व्यक्ति होंगे और समाज होगा। जैसे आजकल मूर्ख लोग बहुत बकबक करते हैं, बस हिंदू हिंदू हिंदू, हम तो केवल हिंदू को जानते हैं। तो 100 करोड़ हिंदू हैं तो आप उसमें एक को ही जानते हैं, या तो व्यक्ति या हिंदू। रामेश्वर मिश्र पंकज कौन है? व्यक्ति है या हिंदू है? खत्म। नरेंद्र मोदी कौन है? व्यक्ति है, हिंदू है। शासन से परे मान लो मोहन राव भागवत कौन है? व्यक्ति है और हिंदू है। तब आप कहेंगे नहीं नहीं वो प्रधानमंत्री हैं, वो सरसंघ चालक है। तो आपने इकाई बना दी ना, राज्य की इकाई बन गई। जैसे ही आप मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि शब्द बोलने लगे तो आपने राज्य को समाज की एक इकाई मान लिया। लेकिन आपको होश नहीं है कि आपने ये मान लिया। व्यवहार में तो आप रोज जानते हैं कि राज्य है, वो राज्य के पदाधिकारी हैं, लेकिन बातचीत में आपको होश ही नहीं है। ये होश ही नहीं है कि हम राज्य को एक इकाई मान रहे हैं, समाज के बीच ले आए हैं। भाई तो समाज कैसे है? केवल समाज कहाँ है? व्यक्ति और समाज कहाँ है? यानी आपने एक इकाई मान ली राज्य। अच्छा, अगर राज्य इकाई मान ली तो सरसंघ चालक क्या बना है? मैं तो उनको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, पर आपकी परिभाषा के अनुसार सरसंघ चालक क्या है? सरसंघ चालक तो न राज्य के व्यक्ति हैं और न अकेले व्यक्ति हैं, किसी एक संगठन के प्रमुख है ना। तो आपने एक संगठन को भी मान लिया। तो अब आपने 3 चीज मान ली। व्यक्ति, मैं रामेश्वर मिश्र पंकज हूं, वो रेणु जी हैं, वो शची जी हैं, वो रविंद्र शुक्ला हैं, ठीक है ना। इस तरह आपने व्यक्ति मान लिया। वो सुमन त्रिवेदी जी हैं, वो योगाचार्य सुधाकर पुरी जी हैं, व्यक्ति मान लिया आपने। ये सब व्यक्ति हैं। और फिर आपने मान लिया वो प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति हैं, यानी राज्य है। 2 संस्था मान लिया आपने समाज की, व्यक्ति, राज्य। तीसरा मान लिया आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। चौथा आपने मान लिया शंकराचार्य हैं, तो रैदासाचार्य हैं, तो कबीराचार्य हैं, है ना। तो
कोई भी अन्य रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, राम नरेशाचार्य हैं, सबको मान लिया ना आपने। अब आप ध्यान से देखिए, सोचते चलिए। इसका अर्थ है आपने 4 चीजें मान ली। व्यक्ति है, राज्य है, महत्वपूर्ण आधुनिक संगठन है, महत्वपूर्ण परंपरागत संगठन है। ठीक है, 4 चीज मान ली और आप कहते हैं बस हिंदू हिंदू। केवल हिंदू कहने से प्रधानमंत्री का क्या पता चलेगा? वो राज्य के एक पदाधिकारी। केवल हिंदू कहने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का क्या पता लगेगा? वो एक आधुनिक संगठन के शीर्ष पदाधिकारी हैं। जोड़ना पड़ेगा ना। और केवल व्यक्ति कहने से और हिंदू समाज कहने से शंकराचार्य का कैसे पता चलेगा? वो एक धार्मिक संस्था के पदाधिकारी हैं, रामानुजाचार्य, राम नरेशाचार्य, राम भद्राचार्य। आपने इतनी सारी तो संस्थाएं गिना दी और आप कह रहे हैं कि केवल हिंदू हिंदू बात करो। तो रामानुजाचार्य को मानने वाले भी हिंदू, राम नरेशाचार्य के अनुयायी भी हिंदू, रामानंदाचार्य के अनुयायी भी हिंदू, शंकराचार्य के अनुयायी भी हिंदू, शंकराचार्य स्वयं हिंदू, राम नरेशाचार्य स्वयं हिंदू, राम भद्राचार्य स्वयं हिंदू, राम सनेही संप्रदाय के आचार्य स्वयं हिंदू, प्रधानमंत्री स्वयं हिंदू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक स्वयं हिंदू, रामेश्वर मिश्र पंकज स्वयं हिंदू, अजित कुमार तिवारी स्वयं हिंदू, रविन्द्र शुक्ला स्वयं हिंदू, रेणु जी स्वयं हिंदू। तो आपने तो ढेरों पहचान बना दी भाई, और आप कह रहे हैं केवल हिंदू की बात करो। कैसे मंदबुद्धि है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति और समाज ऐसी 2 इकाइयां नहीं होती। 100 करोड़ लोगों के समाज को व्यक्ति और समाज के माध्यम से नहीं समझ सकते। इकाइयां हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं। अगर आपने ये इकाइयां नहीं मानी तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि रामेश्वर मिश्र पंकज क्या है? 99 करोड़ 99 लाख 99,755वां हिंदू। अजित कुमार तिवारी क्या है? 99 करोड़ 99 लाख 99,655वां हिंदू। ऐसे पहचान करेंगे क्या? तो फिर मोहन राव भागवत क्या है? 99 करोड़ 99 लाख 99,108वें हिंदू। और शंकराचार्य को क्या कहेंगे? परम पूज्य शंकराचार्य 99 करोड़ 99 लाख 99,000,001 हिंदू। ऐसे पहचान करेंगे क्या? मनुष्यों की ऐसी कोई पहचान होती है क्या? या मूर्खों की तरह कह दिया हिंदू बस हिंदू बस हिंदू। तो हिंदू तो ये जो आप कह रहे हैं कि केवल हिंदू, आपकी पहचान क्या है? व्यक्ति, आपका नंबर क्या है? 100 करोड़ हिंदुओं में से आपका क्या नंबर है? यहां टांग के चलेंगे टोकन? आप किस दुनिया में रहते हैं? कोई तो इकाई होगी, और इकाई आप मान रहे हैं। जैसा मैंने बताया ना, शंकराचार्य को आप मान रहे हैं, रामानुजाचार्य को मान रहे हैं, रामनंदाचार्य को मान रहे हैं, राम नरेशाचार्य को मान रहे हैं, परंपरागत संस्थाएं। सरसंघ चालक को मान रहे हैं, आधुनिक संस्था। प्रधानमंत्री तो आपके सिर पे ही हावी हैं, वो जो चाहेंगे वो निर्णय लेंगे, वही आपको मानना पड़ेगा, राज्य संस्था। तो आपने व्यक्ति, परंपरागत संप्रदाय, आधुनिक संगठन और राज्य, इन 4 को मान रखा है। और आप कहते हैं केवल हिंदू की बात करो। तो 4 को मान रखा है तो जाति को नहीं मानेंगे। चलिए, जाति को नहीं मानेंगे, कुल समूह, कुल को भी नहीं मानेंगे। मेरा कुल, तेरा कुल, सब कुल एक है। ऐसे होता है क्या? कोई मानवीय संबंध ऐसे है क्या? मेरी पत्नी तेरी पत्नी सब एक ही है, तामसिक अभेदवाद। मेरी भाभी उसकी भाभी, सबकी भाभी भाभी ही है। भाभी से काम चल जाएगा। मेरी चाची उसकी चाची, सबकी चाची चाची है कहने से उससे कोई पहचान बनेगी क्या? तो कितनी जबरदस्त मूर्खता है ये कहना कि बस हिंदू हिंदू, भारत भारत। ये सारी इकाइयों को पहचान के रूप में हृदय से समझते हुए ये कहना अलग बात है। जैसे कहा ना, बस एक ही धुन जय जय भारत, तो वो सच्ची बात है, लेकिन उसमें निषेध नहीं है। जब आप बाकी इकाइयों का निषेध करते हैं तो आप या तो वज्रमूर्ख सिद्ध होते हैं, वज्रमूर्ख, बहुत ही दयनीय मूर्ख सिद्ध होते हैं, निपट मूर्ख, और या तो कोई दुष्ट के एजेंट, दलाल। तो आज का जो विषय है उस पर फिर आते हैं, ये तो भूमिका हो गई। इस प्रकार जो व्यक्ति समाज की इकाइयों का निषेध करता है वो दुष्ट है या महामूर्ख है,
क्योंकि समाज की सभी इकाइयों का निषेध करके तो आप जीवित भी नहीं है। राज्य की इकाई आपको माननी है, किसी न किसी संगठन की इकाई आप माननी है। और आगे चलिए, फिर आप कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा में कोई भेद नहीं करेंगे, सब हिंदू। तो इनके नाम मिटवा दीजिए ना। ऐसा कोई राज्य लाइए जो कहे कि नहीं कोई कांग्रेसी नहीं है। तो हम चाहते ही हैं, जयप्रकाश नारायण भी यही चाहते थे, दल विहीन लोकतंत्र। उसमें तो हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, प्रबुद्ध हिंदुओं ने। वो तो कांग्रेसियों के बहावे में बह गए लोग। जयप्रकाश नारायण भी हिंदू थे, जवाहरलाल नेहरू भी हिंदू थे। आपने जयप्रकाश नारायण का दल विहीन लोकतंत्र का कहना नहीं माना, और जवाहरलाल नेहरू का दलदलीय लोकतंत्र को मान लिया। तो आपने तो हिंदू हिंदू में बहुत भेद किया भाई। आप तो कह रहे हैं हिंदू हिंदू एक है। आप अपने जीवन में नित्य हिंदू और हिंदू में भेद कर रहे हैं। हमारे यहां जो परंपरागत ज्ञान प्रवाह है उसमें कहा गया है कि भेद को भी स्वीकार करो और उसको स्पष्ट व्याख्यायित करो। सीताराम गोयल जी बहुत बड़े इतिहासकार थे, वो मेरे बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो सबसे बड़े प्रशंसक किस बात में थे कि आप सबका प्लेसमेंट कर देते हैं। तो मैंने कहा ये तो हिंदू समाज की विशेषता है, सबका प्रॉपर प्लेसमेंट। कौन कहाँ है, हर इकाई का प्रॉपर प्लेसमेंट जरूरी है। आप कहाँ हैं, आपका स्थान क्या है समाज में, उसकी भूमिका क्या है, उस स्थान में गतिशीलता है, परिवर्तन है, तो उसके भी नियम हैं। हमारे यहाँ तो जाति उत्कर्ष और जाति अपकर्ष शास्त्रों में भरा पड़ा है। एक जाति का उत्कर्ष भी होता है, वर्ण का उत्कर्ष होता है, यहां तक कि क्षत्रिय बन जाते हैं, शूद्र से क्षत्रिय और वैश्य बनते, शूद्र से राजा बनते, क्षत्रिय बनते देखा गया है, वैश्य से क्षत्रिय बनते देखा गया। जाति उत्कर्ष होता है और जाति अपकर्ष इसके शास्त्र में नियम है, लेकिन उसके नियम है ना, प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर डेफिनेशन। हर चीज सुंदर व्यवस्थित व्याख्यायित हो तब समाज चलता है। सुंदर व्यवस्थित व्याख्यायित होने का जड़ीभूत होना नहीं होता। थर्ड रेट मूर्ख कम्युनिस्टों ने जो प्रचार कर दिया उसकी निंदनीय जूठन मत चबाइए। वो संसार के सबसे जड़ीभूत लोग थे कम्युनिस्ट, सबसे गए गुजरे, मंद बुद्धि, जड़ीभूत। और उन्होंने अपनी जड़ता छिपाने के लिए हिंदुओं को कह दिया कि आप जड़ीभूत हैं, और आप उनके चेले बन गए। समाज की सम्यक पहचान जड़ता का पर्याय नहीं है, गतिशीलता का, विवेक का पर्याय है। तो एक तो ये जानिए कि हिंदू हिंदू की रट कम से कम मेरे फेसबुक पेज पर मत कीजिए, अन्यथा आप मेरी दृष्टि में या तो महामूर्ख हैं या किसी के दलाल हैं, है ना। तो ये बंद कर दीजिए, विदा हो लीजिए, और नहीं तो फिर बात को ध्यान से सुनिए और बहस कीजिए। मैं बहस के लिए तैयार हूं। जिज्ञासा रहे आपकी तो मैं सब चीजों का समाधान करूंगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिर समाज कोई जिम्मेदार नहीं है क्या समाज में ये हो रहा है? जब आप समाज की कोई इकाई ही नहीं मानते, समाज हवा में रखते हैं, तो आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना? और समाज के स्वतंत्र मन के बनने का कौन सा प्रावधान अभी बचा हुआ है? मन बनता किससे है? यही तो हम कह रहे हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं। इस हिंदू समाज में पता नहीं कितने पुण्यों के कारण आपका जन्म हुआ, जहां व्याकरण शास्त्र, शब्द शास्त्र, धातु शास्त्र ही नहीं, योग शास्त्र जैसा अद्भुत शास्त्र जो बताता है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि कैसे चलते हैं। और आपको ये नहीं पता कि समाज का मन कैसे बनता है, समाज की बुद्धि कैसे बनती है, समाज में विलासिता और व्यभिचार कैसे फैलता है, समाज में सत्य और धर्म का उत्कर्ष और उन्मेष कैसे होता है, कुछ भी आपको नहीं पता और आप जानना भी नहीं चाहते। नहीं, सामाजिक मूल्य भी होते हैं और समाज अपना, मरे समाज की किस इकाई को आप मानने रहे हैं? एक तो आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। आप कहेंगे हम पैर तो पढ़ते हैं शंकराचार्य जी की, इसको मान्यता देना कहते हैं? आप शंकराचार्य जी की या जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, रामानुजाचार्य जी की, राम नरेशाचार्य की, रामभद्राचार्य जी की, कौन सी बात मानते हैं? मैं अभी इस विषय में नहीं जा रहा हूं कि उनकी कौन सी बात मानने योग्य है, मानने की हैसियत में आप हैं कि नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि सच्ची श्रद्धा रखते हुए भी आप शंकराचार्य जी की बात नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं कि आपकी श्रद्धा झूठी है, इसलिए भी नहीं कि शंकराचार्य जी कोई गलत बात कह रहे हैं। शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो परम प्रामाणिक है, धर्मशास्त्र सम्मत है। आपकी श्रद्धा सच्ची है, प्रामाणिक है, पक्की है, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राज्य ने उसे बाधित कर रखा है। राज्य ने कुछ कानून बना रखे हैं, संविधान तो है ही है, उसके अतिरिक्त एंग्लो क्रिश्चियन कानून है।
एंग्लो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन है, प्रशासन की परंपराएं हैं, शासन की पद्धतियां हैं। भारत के न्यायालय जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय देते हैं तो अभी भी ब्रिटिश कोर्ट का हवाला देते हैं। आपको ये नहीं पता? यहां तक कि प्रिवी काउंसिल का हवाला दिया जाता है, इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल का, ब्रिटिश कोर्ट का हवाला दिया जाता है। आप उनसे बंधे हुए हैं, उनके अंतर्गत आप शासित हैं। आप कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, राजपत्रित अधिकारी, बाबू, चपरासी, इन सबके भेद को सार्वजनिक रूप से मान सकते हैं। सब आपको बिल्कुल उचित वैधानिक माना जाएगा। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का सार्वजनिक भेद नहीं मान सकते, उसे अवैधानिक माना जाएगा। यहां क्या आ गया? राज्य आ गया। तो शंकराचार्य अगर कहें कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था प्रामाणिक है, मान लीजिए कि आप श्रद्धा रखें, अभी तर्क के लिए कर रहे हैं, तो भी आप नहीं मान सकते। क्यों? राज्य संस्था आ गई। राज्य संस्था को धर्म संस्था से ऊपर बैठाने की कौन सी परंपरा भारत में रही है और दुनिया में कहां है? दुनिया में कहीं नहीं। किसी मुस्लिम राष्ट्र में, किसी मुस्लिम नेशन स्टेट में इस्लाम के मजहबी आचार्यों से ऊपर कोई राज्य नहीं। उसे अपने को उन्हीं का अनुकर्ता बताना पड़ता है। किसी क्रिश्चियन राष्ट्र में क्रिश्चियन रिलीजन की मान्यताओं से ऊपर कोई नेशन स्टेट नहीं है, उसे अपने को उनका मानने वाला बताना पड़ता है। भारतवर्ष में हिंदू धर्म से ऊपर राज्य बैठा हुआ है, वो अपने आप को धर्म से ऊपर बताता है और आप भी उसे धर्म से ऊपर मानते हैं। किसी धार्मिक संस्था के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो समाज के विषय में कोई भी बात ऐसी कहे जो राज्य के अभी के ढांचे और कानूनों से बाहर हो, तो आप उसे मान सकें। आपकी हैसियत नहीं है, आपकी कानूनी हैसियत नहीं है, जेल चले जाएंगे। और जेल कितने लोग जाएंगे? 2 लोग, 4 लोग ना, करोड़ों लोग जेल जाएंगे। क्या जेल जाएंगे? अगर इतना ही दम रखेगा जेल जाने का तो आप इस राज्य को ही बदल देंगे। तो हवा में बातें मत करिए, अभी नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, हमारे हिंदू समाज की इच्छा नहीं है, जागृति नहीं है, जो भी कहिए। तो समाज में न केवल शिक्षा का अधिकार राज्यकर्ताओं ने अपने पास ले रखा है, भारत सरकार का शिक्षा विभाग और राज्यों के शिक्षा विभाग तय करते हैं कि शिक्षा क्या हो, और वो सबके सब यूरो क्रिश्चियन देशों के अनुसरण में तय करते हैं। ये भी आपको नहीं पता, क्योंकि आप उत्साह से हम लोग अपने बच्चे वहां भेजते हैं। तो फिर ऐसों को तो पामरजन कहा गया है ना शास्त्रों में। आपको कुछ पता नहीं है। नहीं पता है तो कम से कम मैं बता तो सकता हूं कि भाई, किसी भी धर्माचार्य को समकालीन भारत में हिंदुओं के धर्माचार्य को हिंदू धर्म के विषय में कोई सामाजिक प्रावधान लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। और सभी क्रिश्चियन नेशंस में क्रिश्चियन पादरियों, बिशप आदि को क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए सामाजिक प्रावधान करने का पूरा अधिकार हासिल है, आज भी प्राप्त है। और मुस्लिम समाज में मुस्लिम मजहब के जानकार लोगों को मुस्लिम समाज के विषय में महत्वपूर्ण सामाजिक प्रावधान करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। मजहबी समाज क्या क्या मूल्य माने, ये मुस्लिम मजहब के मुल्ला, मौलवी और विद्वान बताते हैं कुरान और हदीस के आधार पर। ईसाई समाज क्या क्या सामाजिक मूल्य माने, ये ईसाई के बिशप, फादर, डीन आदि बताते हैं। लेक्चरार उन्हीं का शब्द है, प्रोफेसर उन्हीं का शब्द है, सब ये ईसाइयत से आया है। ईसाइयत के लेक्चरार, ईसाइयत के प्रोफेसर, ईसाइयत के डीन, बिशप, रेक्टर, ये सब बताते हैं कि ईसाई समाज कैसे रहे। उनको सामाजिक अधिकार प्राप्त है। सामाजिक मूल्यों की स्थापना का अधिकार, मुस्लिम समाज में सामाजिक मूल्यों की स्थापना का अधिकार मुस्लिम मजहब के जानकार लोगों को प्राप्त है। क्रिश्चियन समाज में क्रिश्चियन सामाजिक अधिकार स्थापित करने का अधिकार, सामाजिक प्रावधान बताने का अधिकार क्रिश्चियन रिलीजन के रिलीजियस हेड्स को प्राप्त है। हिंदू समाज में हिंदू समाज के लिए सामाजिक प्रावधान स्थापित करने का कोई अधिकार हिंदुओं के धर्माचार्य को नहीं है। धर्माचार्य को नहीं है, नागरिक संस्थाओं को नहीं है, व्यक्ति को नहीं है, केवल राज्य को है।
और आप कहते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्य भी तो कुछ होते हैं। परिवार को क्या शक्ति प्राप्त है? परिवार अपने मन की शिक्षा नहीं दे सकता। लोकतंत्र के कारण इतनी छूट है कि तुम चाहो तो अपने बच्चे को पढ़ा लो, वेद पढ़ा लो, उपनिषद पढ़ा लो, उसमें कर लो। योगी बना लो तो शायद योग सिखा के, अगर योगी अगर हुआ तो योग सिखाएगा क्यों? जब तक वो सामान्य स्तर का है, योग का सामान्य अभ्यासी ही तो योग सिखाएगा। योग का सिद्ध गुरु व्यापक समाज को योग क्यों सिखाएगा? उसका तो बहुत उच्च स्तर है, वो तो निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुका है। जिसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त है वो किसी को आसन और प्राणायाम सिखाएगा? तो अगर आपने अपने बच्चे को योगी बना दिया तो वो तो खैर इस समाज के, आपके अभी का जो समाज है उससे तो बाहर चला गया। और आपने उसको मान लो योग में थोड़ी रुचि जगा दी तो वो अपनी आजीविका के लिए तो योग से या तो योग क्लासेस लेगा, उछल कूद सिखाएगा, आसन प्राणायाम आदि, उससे थोड़ी दुकान चल जाएगी। नहीं तो सरकारी नौकरी करेगा, कोई सी सरकार के द्वारा जो व्यापार, जिन व्यापारों को अनुमति दी गई है वो व्यापार करेगा। सब जगह तो शासन है। तो पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सबके निर्धारण का अधिकार जवाहरलाल नेहरू के समय से ब्रिटिश ढांचा होते हुए भी ब्रिटिश ढांचे के मर्म को अस्वीकार करके सोवियत संघ का मर्म, सोवियत संघ का कोर, सोवियत संघ का हार्द ब्रिटिश ढांचे में डाल देने वाले एक अजीब सा वर्णशंकर राजकीय ढांचा बनाने वाले शासकों ने विशेषकर हिंदू समाज के सारे ही सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों का अधिकार अपने हाथों में ले रखा है। और ऐसी सम्मोहनी विद्या चला दी है कि किसी भी धार्मिक संगठन ने, किसी भी धर्माचार्य ने एकांत में भाषण तो दिया, लेकिन इसकी काट के लिए कोई शिष्य मंडली नहीं तैयार की, क्योंकि स्वयं धर्माचार्य तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर उनकी समाज में, लोक मंगल में, लोक कल्याण में वासना शेष है, संस्कार शेष है, श्रद्धा शेष है, या उनका अवतार ही यदि इसी के लिए हुआ है, वो सब वासनाओं से, सब संस्कारों से परे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने यदि अवतार लोक कल्याण के लिए ही लिया है, तो कुछ तो शिष्य मंडली बनाते हैं ना ऐसे, जो राज्य के द्वारा किए जा रहे इस अनाचार को शमित करने की सामर्थ्य रखता, राज्य के इस अनाचार को बाधित करने की सामर्थ्य रखता, राज्य को मर्यादित करने की सामर्थ्य रखता, राज्य समाज और परिवार के सारे मूल्यों को राजकीय अफसर और बहुत ही कम पढ़े लिखे, दंड फंद और दूसरी चीजों में बहुत होशियार, वोट जुगाड़ने की कला में बहुत होशियार, लोगों को बरगलाने की कला में बहुत होशियार, लेकिन शास्त्रों के विषय में अनपढ़ राजनेताओं के हाथ में यह अधिकार नहीं रहता। ऐसी शिष्य मंडली धर्म के आचार्य तैयार करते ना, नहीं कर पाए, जिस कारण से भी नहीं कर पाए हो, अभी उनकी आलोचना का समय नहीं है। मैंने बताया उनको वंचित कर दिया गया है अधिकारों से। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब आप योगाचार्य सुधाकर पुरी जी या बहन सुमन त्रिवेदी जी जब ये कहती हैं कि और पारिवारिक मूल्य और सामाजिक मूल्य, तो आप कितने हास्यास्पद दिखते हैं। मूर्ख नहीं कहता मैं, आप बहुत हास्यास्पद दिखते हैं। आपको पता ही नहीं है कि समाज के सामाजिक मूल्य बनाने का काम समाज की किसी संस्था के पास नहीं है सिवाय राज्य के। ऐसा केवल भारत में है और कम्युनिस्ट देशों में। पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश में यह स्थिति नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थिति नहीं है। भारत में यह भयंकर स्थिति बनी हुई है। व्यावहारिक रूप से न तो किसी धर्माचार्य के शिष्य इसके लायक बन पाए कि इसको देखते, अब नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं। सामाजिक मूल्य की स्थापना का कोई अधिकार समाज के पास नहीं रहने दिया गया है। ये भारत के राज्यकर्ताओं का सबसे बड़ा पाप है। इस पाप में कांग्रेस और भाजपा सब समान रूप से सहभागी हैं। कांग्रेस के बाकी लघुए भगवे तो हैं ही, लेकिन अभी यहां अपन पाप पुण्य गिनाने नहीं आए हैं। हम ये बताएं कि जब मैंने कहा कि राज्य इसके लिए जिम्मेदार है, यदि श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट देने वाला पापी जीवित है, यदि हिंदू समाज को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो उसके वीर युवक दौड़ पड़े और उसका इसी समय सर धड़ से अलग कर दें, ऐसा सहज नैसर्गिक अधिकार यदि हिंदू नागरिकों को तथाकथित स्वतंत्र भारत में प्राप्त नहीं है, तो इसके अपराधी भारत के राज्यकर्ता हैं। इसके अपराधी भारत के वे तथाकथित कानून बनाने वाले हैं जिन्होंने ऐसा विचित्र कानून बना दिया है।
कि कानून तोड़ने वाला कुछ भी करेगा, उसके ऊपर आराम से अभियोग चलेगा और सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे भी खुल जाएंगे उसको जमानत देने को और सुविधा देने को। और जो धर्मनिष्ठ और कानून को मानने वाला नागरिक है वो पापियों की हत्या नहीं कर सकता। इतना क्रूर और नृशंस और पैशाचिक काम करने वाले का सर धड़ से अलग नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी तरह राज्यकर्ता और इस कानून के निर्माता दोषी जिम्मेदार है। ऐसा कानून जो असामाजिक है, जो हिंदू समाज को अधिकार विहीन बनाता है, जो हिंदू समाज के नैसर्गिक अधिकार छीन लेता है, जो हिंदू समाज को आतताई के वध से रोकता है, जो श्रद्धा के हत्यारे का सर धड़ के ऊपर रहने देता है, उसके लिए राज्य दोषी है, राज्य जिम्मेदार है, कानून का ढांचा जिम्मेदार है। आप परिवार और समाज के मूल्य मत गिनाइए। आप ये मत कहिए कि इतना अनर्थ हो रहा है तो इसके लिए पारिवारिक और सामाजिक मूल्य भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पारिवारिक मूल्य का अधिकार किसी समाज को नहीं है। बहुत ही सस्ती पंक्तियां हैं। हमारा मित्र था दुष्यंत कुमार, उसका कोई बहुत गहरा नहीं है, फिर भी कभी कभी शेरो शायरी भी काम की होती है। तो उसने कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अरे परिवार नामक संस्था के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है साहब, राज्य सब खींच चुका है। आपके पांव के नीचे की जमीन खींची जा चुकी है। आप ध्यान से देखिए, अपवाद की बात अलग है। आपका लड़का बाजार से प्रभावित होगा, आपका लड़का स्कूल और कॉलेज से प्रभावित होगा, आपसे नहीं। उसको अपने कुल की परंपरा का स्वाभिमान हो ही नहीं सकता, उसको अपने गोत्र और शाखा का प्रवर का अभिमान हो ही नहीं सकता। ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। वो टीवी से जो सुनेगा, यानी बाजार से, बाजार के मूर्ख प्रचारकों से, विज्ञापनकर्ताओं से, अज्ञान से भरे हुए चैनल्स के एंकरों से प्रभावित होगा, अपने विद्वान पिता से नहीं प्रभावित होगा, अपनी विद्वान माता से नहीं प्रभावित होगा। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपकी संतान भी जिम्मेदार नहीं। धिक्कारिए मत, न स्वयं को धिक्कारिए न अपनी संतान को। स्वयं को धिक्कारिए केवल इस अर्थ में कि आप तथ्य को देख भी नहीं पा रहे हैं। देखिए तो दर्द के साथ, पीड़ा के साथ। इस बात पर सोचिए कि मिलजुल कर हिंदू समाज के प्रबुद्ध नागरिक राज्य को मर्यादित और पाप मुक्त कैसे बनाएं। भारत के राज्यकर्ता 75 वर्षों से ऐसा भयंकर पाप कर रहे हैं, हिंदू समाज को ऐसा निरस्त्र, ऐसा निर्वीर्य, ऐसा विवश, ऐसा कातर बना दिया है। ऐसे पापी राज्यकर्ताओं के पीछे हम पागल होके दौड़ते हैं। इसका नारा, उसका नारा, इसकी जय घोष, उसकी जय घोष। ये कैसे राज्यकर्ता हैं जिन्होंने वीरता और शौर्य की परंपरा में अद्वितीय हिंदू समाज को कायर, कातर, निर्वीर्य, दीनहीन बना रखा है। हमारी बहनों का हत्यारा हमारी आंख के सामने जीवित है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई हमारे में से कर देगा तो उसे फांसी चढ़ा देंगे। हमें सहज अधिकार होना चाहिए। श्रद्धा के साथ पैशाचिक कर्म करने वाले के धड़ से सिर को अलग करने का अधिकार मुझे होना चाहिए, आपको होना चाहिए, उसके पिता भर को नहीं, क्योंकि उसने हिंदू होने के नाते उसकी हत्या की है। तो प्रत्येक हिंदू को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ऐसे कमीने कुत्तों का सर धड़ से अलग कर दे। ऐसा कानून बन सकता है। ऐसे कानून बहुत सरल हैं। पागलों की तरह संविधान मत रटिए। संविधान से शासन नहीं चलता। कांग्रेस ने संविधान की मूल स्थापनाओं को पाताल में धंसा दिया और संविधान की दुहाई देते हुए पाखंड पूर्वक राज्य किया है। मैंने कई भाषणों में बताया है, यहां विषयांतर हो जाएगा। संविधान की अधिकांश मूल स्थापनाओं को कांग्रेस ने नष्ट कर दिया और भाजपा उन मूल स्थापनाओं को वापस नहीं ला पा रही है। संपत्ति का मौलिक अधिकार सारे विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों का संविधान का मौलिक अधिकार है। इन्होंने तो संविधान के मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान में जो सारे संसार में मौलिक अधिकार के रूप में मान्य है, ऐसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को ही समाप्त कर दिया। और क्या कह के समाप्त किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में, लोकहित में शासन कोई भी संपत्ति ले सकता है। ठीक है, चलिए कदम कदम चलिए मान लीजिए, थोड़ी देर को ये भी मान लें तो आपने ये वक्फ बोर्ड किस आधार पे बनाया? वक्फ बोर्ड किस लोकहित के लिए बनाया है आपने? और संपत्ति का अधिकार उसको कैसे दे दिया?
जब संपत्ति का मौलिक अधिकार आपने हिंदू समाज से छीन लिया, तो संपत्ति का अधिकार वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया? और अगर कांग्रेस ने यह दे दिया है तो भाजपा को क्या दिक्कत है ये घोषित करने की कि संविधान की मौलिक स्थापनाओं को नष्ट करने वाले लोग संविधान द्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, भारतद्रोही हैं, हम उन पर अभियोग लगाएंगे और इसके लिए एक न्यायिक प्राधिकरण गठित करते हैं। जरा जरा सी बात में तो गठित करते हैं। आपातकाल के अत्याचारों के लिए किया था, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाया, वो भी काफी नपुंसक किस्म का आयोग था, लेकिन एक सक्षम आयोग बना दीजिए। आपातकाल के अत्याचारों के लिए भी आयोग बना, उसके बाद रेवड़ी बांट दी गई, जो लोग मीसा में बंदी थे थोड़े दिन, बस बाकी सब चल रहे हैं। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसा लोकतंत्र विरोधी प्रावधान, सेकुलरिज्म अस्पष्ट है, सेकुलरिज्म की या तो व्याख्या की जाए जो लोकतंत्र के अनुकूल हो, और समाजवाद तो पूर्णतः लोकतंत्र का विरोधी है। ऐसे प्रावधान जिसने आपातकाल में घुसेड़ दिए उसको देशद्रोही, समाजद्रोही, संविधान द्रोही, लोकतंत्र द्रोही घोषित करके ऐसा लोकतंत्र द्रोही काम भारत जैसे महान लोकतंत्र में कैसे संभव हुआ, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग गठित करने में क्या बुराई है, क्या समस्या है? भाजपा इतनी तेजोविहीन क्यों है? उसके भीतर अवश्य इस कायरता का कोई कारण होगा, इस कमजोरी का कोई कारण होगा। अपने स्वार्थ में सब सजग हैं, बुद्धि से कोई कमजोर नहीं है, तो कोई कारण होगा, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। अभी विषय ये है कि सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, इनकी स्थापना का अधिकार किसी परिवार के पास नहीं है, किसी समाज के पास नहीं है। समाज की सभी संस्थाओं की शक्ति का अपहरण भारत के राज्यकर्ताओं ने कर लिया है। परिवार की सभी शक्तियों का अपहरण भारत के राज्य ने कर लिया है, क्योंकि परिवार के मूल्य और समाज के मूल्य आते हैं शिक्षा से, ज्ञान परंपरा से, अध्यात्म से, धर्म परंपरा से। सब पर पैशाचिक कानूनों का राज्य के नाम से मकड़जाल फैला दिया गया है, और दुर्भाग्यवश कोई भी प्रबुद्ध हिंदू इसके विरोध में सक्रिय नहीं है। पहले बौद्धिक रूप से सक्रिय होना होगा। मैं जो कह रहा हूं उसमें से कोई बात संविधान विरोधी नहीं है, वो सब संविधान के अंतर्गत कही जा सकती है, वो सब इसी ढांचे में कही जा सकती है। हाँ, थोड़ा नेता नाराज हो जाएगा जो पावर में होगा, लेकिन आपका और कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप तरीके से अपनी बात कहें। लेकिन नहीं किया तो वो अलग बात है। किसी धर्माचार्य ने नहीं किया उतना तैयार, किसी शैक्षणिक संस्था से ऐसे प्रबुद्ध लोग नहीं तैयार हुए, किसी विद्या केंद्र, किसी गुरुकुल से ऐसे प्रबुद्ध लोग नहीं निकले, वो विषयांतर है। लेकिन पारिवारिक मूल्य और सामाजिक मूल्य की प्रतिष्ठा और उनको व्यवहार में लागू करने का अधिकार परिवार और समाज से भारत के पैशाचिक बुद्धि से संचालित राज्य तंत्र ने छीन लिया है। जब तक ये तंत्र छीना रहेगा और आप इसके विरोध में अथवा इसको संतुलित करने के लिए राज्यकर्ताओं पर, राज्यकर्ता आकाश से नहीं आए हैं, इसी देश के हैं, आप उनको चारों तरफ से बुद्धि से घेर सकते हैं। अरे भाई, गांधी जी तो बहुत ही ठंडे आदमी थे, उनमें तो न वीरता थी न तेज था क्रांतिकारियों के जैसा, सावरकर के जैसा, सुभाष के जैसा। फिर भी इतनी बुद्धि थी कि अंग्रेजों को घेर लेते थे। अंग्रेज उनके सामने पस्त पड़ जाते थे कई बार। हमें सुभाष और सावरकर, अरविंद और विवेकानंद की प्रतिभा नहीं हो तो समझ में आता है, अरे उस गांधी जैसी तो प्रतिभा रख सकते हो यार। भाजपा के और कांग्रेस के राज्यकर्ताओं को घेर तो सकते हो बौद्धिक रूप से कि ये कर क्या रहे हो तुम बड़ी बड़ी टींगे मार के। किस बल पर आपने हिंदू समाज को अधिकार विहीन बना दिया है? किस बल पर आपने हिंदू समाज के सारे अधिकार छीन रखे हैं? आपको स्वर्ग से इसका पट्टा मिला है? मूल संविधान में ऐसी कोई जगह नहीं है। मूल संविधान में लोकतंत्र है। समाजवाद कैसे लाए आप? समाजवाद लोकतंत्र का विरोधी है। मूल संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार है, आपने किस हिसाब से छीना? और छीन कर ये वक्फ बोर्ड कैसे बना दिया? मुसलमानों को संपत्ति का अधिकार है और हिंदुओं को नहीं है। भारत के सभी संप्रदाय के सभी मठों के बोर्ड बनाइए ना आप जी। जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं उसमें शंकर मठ बोर्ड बनाइए, रामानुजाचार्य के अनुयायियों के लिए रामानुज बोर्ड बनाइए। वक्फ बोर्ड क्या बना है? अन्यथा वक्फ बोर्ड तो तत्काल भंग कीजिए।
और इसमें ये कोर्ट जाने की क्यों व्यवस्था होनी चाहिए? बात बात में सुप्रीम कोर्ट चलो, लंबा खींचो। अगर भारत के धर्मगुरु आधुनिक राजनीति के विषय में जानकार होते तो केवल ये मांग करते कि संसार के सभी लोकतंत्रों में बहुसंख्यकों के रिलीजन या मजहब की जैसी सुरक्षा विधिक रूप से है, कानूनन है, वैसी हिंदू धर्म को भारत में दी जाए। इंग्लैंड जैसा शासन भारत में होता तो हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता, जैसे कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट चर्च को राजकीय संरक्षण मिला हुआ है। ये तो इन्होंने इंग्लैंड की नींव में वहां का करेला मिला दिया, सोवियत संघ का। इंग्लैंड की नीम से नीम का जो गुण था उसको हटा दिया कि बहुसंख्यकों के रिलीजन को राज्य का संरक्षण मिले, और उसमें करेला या और जहर मिला दिया, सोवियत संघ का जहर मिला दिया। ये क्या राज्य बनाया है? पर जो राज्य बनाया है उसमें समाज को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, परिवार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो योगाचार्य सुधाकर पुरी जी और बहन सुमन त्रिवेदी जी बार बार ये प्रश्न नहीं पूछें कि पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, कोई अधिकार नहीं है। आप अपने अज्ञान को थोड़ा ठीक कीजिए, संतुलित कीजिए। आप आश्रम बना सकते हैं, आप नई नई संस्थाएं बनाकर पैर पुजवा सकते हैं, लाखों की फॉलोइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राज्य में आवश्यक ढांचागत परिवर्तन लाने की बुद्धि नहीं रखते, अथवा पहल नहीं करते, अथवा इच्छा नहीं रखते, मन ही नहीं रखते, अपने वोट की ताकत से राज्यकर्ताओं से मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, डीएनए एक कर लेते हैं, तो आपको किसी भी सामाजिक मूल्य की स्थापना का कोई अधिकार न प्राप्त है न होगा। योगाचार्य सुधाकर पुरी जी ने कहा कि ये तो सब समाज का काम है। आपको कुछ पता ही नहीं है, आधारभूत बातें आपको नहीं पता, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आप, मुझे पता है आप एक बहुत अच्छा मठ बनाए हुए हैं, आप अग्निवीरों की सेना तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छा शुभ काम है, देशभक्ति का काम है, लेकिन समाज में कोई धर्मनिष्ठ सदाचार की स्थापना की कोई शक्ति आपके पास नहीं है। जिस दिन प्रयास करेंगे जेल चले जाएंगे। कानून सम्मत ढंग से प्रयास करेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, फिर आप कानून में परिवर्तन लाने की हैसियत रख लेंगे। लेकिन आप तो कहते नहीं, हमें कानून नहीं जानना, हमको राज्य नहीं, राजनीति और कानून एक नहीं है। खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी और कानून दोनों को एक मत करिए। कानून ज्यादा बड़ी चीज है, उसके संरक्षक ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, सब एकेडमियां है, कानून उनसे संरक्षित है। नेता तो ज्यादातर कानून जानते भी नहीं है, अफसर से पूछ लेते हैं। कानूनों का जो भयंकर स्वरूप है, हिंदुओं के विरुद्ध जो कानून बनाए गए हैं योजना पूर्वक, उनको राजनेता जानने तक की शक्ति नहीं रखते। अधिकांश जो जानता है वो उस खेल में शामिल हो जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी और कानून का जाल तंत्र दोनों अलग अलग हैं, एक बात। और दूसरे, कानून का तंत्र को अगर आप नहीं जाने पूरी तरह तो ये कोर्ट और न्यायालय के विरुद्ध बकवास करना भी प्रलाप है। कोर्ट को तो ऐसा कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है जो कि कानून में लिखित रूप में नहीं हो, उसकी प्रक्रिया सब वर्णित है। जो भी घपला है वो उसी प्रक्रिया में और उसके ढांचे में वर्णित है। प्रक्रिया और ढांचा कोर्ट ने नहीं बनाया है। भारत के किसी कोर्ट ने न तो कोई कानून बनाया है, न कानून की प्रक्रिया निर्धारित की है, न उसका ढांचा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में अगर या किसी भी कोर्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ, तो उसके लिए कानून बनाने वाले, कानून की प्रक्रिया बनाने वाले लोग जिम्मेदार हैं, जो एकेडमिक्स में हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं और कार्यपालिका के हेड भी हैं। तो ये सब जानना पड़ेगा। इसको जानने बिना नहीं समाज करे, समाज ही ऐसा है, समाज वैसा ही है, वैसा ही उसे शासन मिले, कहाँ के किसी मूर्ख ने कोई एक पंक्ति लिख दी, आपने उसे शास्त्र मान लिया, हम वैसा ही शासन पाते हैं जैसे हम होते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? रावण के राज्य में सब दुराचारी ही थे, और राम के राज्य में जब भगवान राम शासन में आए हैं उसके पहले वहां भी सब दुराचारी थे क्या? उस समय कैसे अन्याय हुआ? रावण कैसे आके दंडकारण्य में और सब जगह ऋषियों मुनियों का हाड़ चबा रहा था? वो तो रावण का राज्य नहीं था ना। राम के राज्य में पापाचारी नहीं थे। तो आप कहेंगे कि राम के राज्य के नागरिक ऐसे ही थे कि वहां रावण हड्डियां चबाता और स्वयं जगत जननी सीता का अपहरण करता, नागरिक उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप संसार के सबसे उजड़ और मूर्ख दिखाई देते हैं।
यदि आप प्रक्रिया को नहीं जाने, शासन की प्रक्रिया को, कानून की प्रक्रिया को, तो आपको राजनीति के विषय में नहीं बोलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में लेन देन करते रहिए, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, या किसी एक पार्टी के दास और सेवक बने रहिए, लेकिन आपको राज्य और देश के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर आप बोल सकते हैं, कोई क्या कर सकता है, लेकिन विवेक पूर्वक देखें, शास्त्र के ढंग से देखें, तो आप यदि पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास प्रबुद्ध होकर भी नहीं करते, तो आपको उन विषयों में बोलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। इसलिए भारत में जो भी अनाचार हो रहा है उसके लिए सर्वोपरि जिम्मेदार भारत के राज्यकर्ता हैं, केंद्र के राज्यकर्ता हैं, प्रदेश के राज्यकर्ता हैं, अगर वे कठोरतम दंड नहीं देते और दंड की प्रक्रिया नहीं तय करते। श्रद्धा का हत्यारा जब तक जीवित है तब तक राज्य अन्यायी माना जाएगा। ऐसा अन्याय करते ही उसका सर धड़ से अलग होना चाहिए। जी, इसमें कानूनी व्यवस्था बहुत सरल है, आप ऐसे प्रावधान ला सकते हैं। सशस्त्र पुलिस बल या किसी भी कोई संस्था बनाए, नागरिकों के दल बनाइए ना। अगर आपसे पुलिस बल नहीं संभलता तो स्थानीय नागरिकों के बहुमत से संचालित सुरक्षा दल हो, जिनको ये अधिकार हो कि जहां ऐसा पाप हो, समाज में अनाचार रोकने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सदाचार के संवर्धन के लिए बहुसंख्यक नागरिकों के द्वारा पोषित रक्षक दल तत्काल ऐसे भयंकर पाप को दंडित कर सकें। ये बिल्कुल कानूनी रूप से हो सकता है, कुछ भी कठिन नहीं है। जब इतना भयंकर राज्य चल रहा है भारत में, जब वही कठिन नहीं है, तो सदाचार और सुंदर ढंग से समाज व्यवस्था के नियम तो और सरल हैं। श्रद्धा के हत्यारे का सर धड़ से अलग हो, ऐसा कानून बनाना बहुत सरल है। नहीं बना रहे हैं तो राजनेता दोषी हैं और कानून के ढांचा वाले दोषी हैं, जिन्होंने जानबूझकर हिंदू समाज को दबाने के सारे प्रबंध कर रखे हैं उसमें। और आप इस तरह की बातें उठा के कि केवल राज्य सब करेगा, समाज क्या करेगा, परिवार क्या करेगा, आप ऐसे भटके हुए या पैशाचिकता के संरक्षक तंत्र का पक्ष लेते हैं। ये आपको जानना चाहिए, ऐसा मत लीजिए। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये प्रलाप मत कीजिए कि समाज जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है। परिवार के हाथ में नहीं है कि वो अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे, समाज के हाथ में नहीं है कि वो हिंदू धर्म की कैसे प्रतिष्ठा करे। समाज को शक्तिहीन बना दिया गया है। ऐसा करने वाले पापाचारी हैं शास्त्र के अनुसार, लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा के बल पे ऐसा वातावरण बनाया है कि कोई इधर डोलता है, कोई उधर डोलता है, किसी न किसी दल की ओर डोल कर मगन रहता है। तो हिंदू समाज की समस्या ये है कि आप तो कांग्रेस या भाजपा पार्टी के प्रति परम निष्ठावान है धर्म के स्थान पर, और ऊपर से कहते ये हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू। इसका अर्थ है हिंदू के द्वारा कोई एक पक्ष कांग्रेस को बलशाली बनाना चाहता है, दूसरा भाजपा को या संघ को। आपका हिंदू समाज में कोई श्रद्धा नहीं है, आपको हिंदू समाज से कोई प्रेम नहीं है। ऐसे हिंदू समाज की रक्षा हो ही नहीं सकती। मैंने बताया ना कि 100 करोड़ के हिंदुओं की आप व्यक्ति और समाज के नाम पर केवल 2 इकाइयों को माने, ये हो ही नहीं सकता। और वर्तमान में भी केवल 2 इकाइयां नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया कम से कम 5 इकाई तो रोज आप अपने जीवन में कर रहे हैं। व्यक्ति, राज्य, आधुनिक संगठन, परंपरागत संप्रदाय, ये तो है ना। इसके बाद पार्टियां, 5वां पार्टी तो आपके हमारे जीवन में रोज हैं उपस्थित, और हमको सबको उनसे बरतना पड़ता है। तो 5 संस्थाओं को मानते हुए ये आप किस पर रोष बताते हैं कि ये मत करो वो मत। इसका मतलब आपको स्वाभाविक इकाइयों से द्वेष है, आपको कुल समूहों से द्वेष है, आपको जाति से द्वेष है, या आपकी बुद्धि नष्ट है, बुद्धि फिरी हुई है। हिंदू एकता के नाम पर आप बुद्धिहीन प्रलाप करते हैं, तो ये मत करिए। सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य ये अगर विकसित हो रहे हैं तो इसके लिए भी राज्यकर्ता दोषी हैं। सबसे पहले कांग्रेस दोषी है, वर्तमान में भाजपा दोषी है। श्रद्धा के कातिल का सर धड़ पर है तो इसके लिए राज्यकर्ता दोषी हैं। अरे कुछ नहीं करते भाई, अब कौन कहे पब्लिकली, तो क्या कहा जाए। आप ऐसे पता नहीं कितनों का तो एनकाउंटर कर देते हैं, उसको खत्म ही करवा देते, कुछ तो करते। नहीं तो विधि सम्मत बनाइए, स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा दल रहे, जिनको तत्काल ऐसे घोर, नृशंस, क्रूर, घिनौने, पैशाचिक कर्म को दंडित करने की
शक्ति प्राप्त हो। बड़े बड़े आसानी से ये कानून बन सकता है, लेकिन इसको कानून बनाइए। ये नहीं कि आप ललकारें कि अरे हिंदुओं में बल नहीं है और हिंदू कैसे वीर हैं, तो वो निकल पड़े, फिर वो मारें, फिर आप उनको आजीवन कारावास भेज दें, फिर उनके परिवार के साथ वही मुसलमान और बदमाश लोग जाने क्या क्या अनाचार करें, और आप दूर से देखते रहें और फिर कहें कि यहाँ तो कोई सामाजिक मूल्य नहीं है और पारिवारिक मूल्य नहीं। जब समाज में वास्तविक संगठन नहीं होता तो हिंदू संगठन के नाम से खड़े हुए संगठनों को हमने खूब देख लिया है, वो किसी की मदद नहीं करते। आपके उकसावे पर अगर लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया, आपने कानून में परिवर्तन नहीं लिया और कानून उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, तो जब वो जेल चले जाएंगे तो उनके परिवार की जो दुर्गति होगी, परिवार की स्त्रियों के साथ जो मनमानी की जाएगी, उसका आपको अंदाज नहीं है। मैंने बहुत देख लिया। तो पागलों की तरह की मांग मत कीजिए, कम से कम हिंदू समाज पर और दबाव मत बढ़ाइए। अगर मांग करनी ही है तो हिंदू समाज में प्रबुद्ध जनमत जागृत करने का प्रयास कीजिए, जो कानूनी रूप से हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाए, जो राज्य के पैशाचिक स्वरूप को बदलकर धर्ममय बनाए, मर्यादित राज्य की स्थापना का विचार करे। जय भारत। सत्य सनातन धर्म की जय हो।